सभी सनातनी को मेरा प्रणाम। आज हम चर्चा करेंगे महाशिवरात्रि, जो अभी फाल्गुन मास के चतुर्दशी को होने वाला है। अब इसके महाशिवरात्रि पर्व क्यों मनाया जाता है, इसकी बहुत सी कथाएं हैं और बहुत रोचक जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। कृपया एक शब्दों को बड़े ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरा प्रयास है कि सभी सनातनी को हमारे पर्व त्योहार के बारे में अधिक से अधिक सही जानकारी मिले। सबसे पहले तो शिवरात्रि। अब स्कंद पुराण में 4 प्रकार के शिवरात्रि का उल्लेख है। देखिए, हमें खाली महाशिवरात्रि पता है, लेकिन 4 प्रकार की शिवरात्रि होती है। पहला क्या है? नित्य शिवरात्रि। दूसरा मास शिवरात्रि, जो कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को हर महीने पड़ता है। 14 कहिए चतुर्दशी के कृष्ण पक्ष के, जिसको हम मासिक शिवरात्रि भी कहते हैं या मास शिवरात्रि। तीसरा आता है माघ प्रथमादि शिवरात्रि। ये माघ प्रथमादि शिवरात्रि मतलब क्या? माघ महीना जो शुरू होता है उसके पहले दिन से लेकर के 13 तक, फिर 14 को जो शिवरात्रि मनाते हैं, जो हर महीने को होता है, तो इसलिए उसको तीसरी शिवरात्रि है। और चौथी शिवरात्रि जो है फाल्गुन मास जो है अभी आ रहा है कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को, जिसको हम महाशिवरात्रि कहते हैं। अब देखिए, हमें नहीं पता रहा खाली कि बस 4 शिवरात्रि, सोच लीजिए। और इस सिद्धांत के अनुसार प्रति रात, अब अगर नित्य शिवरात्रि है तो प्रति रात क्या हुआ? प्रति रात शिव की रात हो गया। मतलब क्या? सभी जीव हर दिन के अंत में सो जाते हैं, चाहे जानवर हो, चाहे पक्षी हो, या आप देखिए पेड़ भी देखिए, सब लोग कहते सो जाते हैं। तो इसी तरह से सभी जीव, जिसमें जीव है, हर दिन के अंत में सो जाते हैं। भगवान शिव निद्रा के अधिपति हैं, जबकि ब्रह्मा दिन के समय आत्माओं को जागृत करने के लिए जिम्मेदार है, और विष्णु दिन के दौरान उनके संबंधित कार्यों और गतिविधियों की देखरेख करते हैं। ये देखिए, अब मैं इसलिए यहाँ तीनों को बता रहा हूँ कि ब्रह्मा जी का क्या कार्य है और विष्णु जी का क्या कार्य है और शिव जी का क्या कार्य है। अब महाशिवरात्रि जो है, जैसा सबसे ज़्यादा प्रचलन है कि इस दिन भगवान शिव और पार्वती का विवाह का पर्व है, जो हर साल फाल्गुन मास में पड़ता चतुर्दशी के दिन, जिसमें भक्त रात भर जाग कर ध्यान, उपवास और शिवलिंग का जलाभिषेक कर भगवान शिव की आराधना करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यह दिन आध्यात्मिक ऊर्जा और स्पिरिचुअल एनर्जी और चेतना, कॉन्शियसनेस के शिखर पर पहुंचने का अवसर है। यू कैन रीच द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड अचीव स्पिरिचुअल पोटेंसी और एनर्जी। अब देखिए, ये एक महाशिवरात्रि का है। दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक है, जो आप पढ़ेंगे, जो सप्तशती पाठ करते हैं नवरात्रि में 9 दिन, बाकी लोग करते हैं। ओम कालरात्रि महारात्रि मोरात्रिश्च दारुणा। मतलब क्या होता है? ये साल में 4 रात्रि जो होती है, कालरात्रि कब कहते हैं? जो दीपावली अमावस्या की रात को कालरात्रि बोलते हैं। और जो 2 नवरात्र पड़ता है उसमें सप्तमी को भी कालरात्रि माना जाता है। और दूसरा क्या है? महारात्रि। ये महारात्रि जो है, ये शिवरात्रि, महाशिवरात्रि को महारात्रि बोला गया है। तीसरा क्या है? मोरात्रिश्च। मोरात्रिश्च क्या है? जो कृष्ण जन्माष्टमी, जो रात भर कृष्ण जी जन्म होता 12 बजे, मुँह निशा में सब बुरी आत्मा को सुला देते हैं और अच्छी आत्मा जाग जाती है। ये मोहरात्रिश्च है। फिर दारुणा। दारुणा क्या है? कठोर, कठिन से कठिन दंड देना या बहुत तड़पाना। ये जो जिस दिन होलिका जलता है, जो हम होली खेलते, रंग खेलते हैं,
उसके एक रात पहले जो होलिका दहन होता है उसको दारुणा कहते हैं। जो भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप की बहन होलिका जो है सोची कि वो तो जल जाएगा और इसको जला दूंगे, गोद में लेके बैठ गई, वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास निकले और होलिका पूरी जल गई। ये 4 रात्रि का बहुत बड़ा महत्व है। अब देखिए इसके बाद महाशिवरात्रि में और क्या क्या कथाएं बता रहा है। माना जाता है कि सृष्टि का प्रारंभ भी महाशिवरात्रि के दिन से हुआ है। ईशान संहिता में कहा गया है कि भगवान शिव इस दिन ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए हैं, इसलिए इस दिन महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। शिव पुराण में क्या लिखा है कि लिंग रूप में भगवान इसी दिन प्रकट हुए हैं और पहली बार प्रकट हुए हैं, इसलिए इसको महाशिवरात्रि मनाया जाता है। देखिए कितनी कथाएं हैं। फिर देखिए, समुद्र मंथन के दौरान निकले विष को शिव ने पीकर सृष्टि को बचाया था, इसलिए इन्हें नीलकंठ कहा जाता है और यह दिन इस त्याग का भी प्रतीक है, ये महाशिवरात्रि के दिन। लेकिन इसमें एक कथा और भी है। श्रावण मास में जो जलाभिषेक करते हैं, जो और पुस्तकों में लिखा है कि वो उनका गला इतना जल रहा था और उसका वो विष पीने के बाद, इसलिए पूरा श्रावण भर में उनको जल चढ़ाया जाता है। लेकिन ये पुस्तक में लिखा है, शिव पुराण में भी लिखा है। अब देखिए, ये भी माना जाता है कि इसी रात भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया था। तांडव, शिव तांडव जल जो सुने होंगे, जो क्या प्रतीक है? सृजन, संरक्षण और विनाश का प्रतीक है। यह ऊर्जा का जागरण, महाशिवरात्रि का रात आध्यात्मिक ऊर्जा को ऊपर की ओर ले जाने का अवसर देती है। सोचिए, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को ऊपर की ओर ले जाने का अवसर देती है। इस दिन जागरण करने से आध्यात्मिक विकास होता है। मीन्स व्हाट? और स्पिरिचुअलिटी लेवल, आपका चेतना, कॉन्शियसनेस हायर लेवल पर चलता चला जाएगा। व्रत, उपवास, शिवलिंग अभिषेक, मंत्र जाप, ध्यान साधना, ये सब तो करते ही, करना भी चाहिए। और महाशिवरात्रि का संबंध जो है निराकार अशरीरी परमात्मा से भी है। अब इसमें क्या है, शिवलिंग में जो हम लोग करते हैं, कुछ लोग को पता भी नहीं कैसे क्या रुद्राभिषेक करते हैं, पहले जल चढ़ाना चाहिए, पहले दूध चढ़ाना चाहिए। मैं उनके लिए बताना चाहता हूं कि शिवलिंग पर सबसे पहले शुद्ध जल या गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि यह पवित्रता और शांति का प्रतीक है। जल के बाद दूध, दही, शहद, घी और शक्कर, जिसको हम पंचामृत भी कहते हैं, अभिषेक करते हैं। इसके बाद बेलपत्र अर्पित करें। अच्छा, बेलपत्र अर्पित करने के बारे में अपने मंदिर देखा, बहुत से लोग पता नहीं था बेलपत्र चढ़ाते के। बेलपत्र का जो चिकना पोर्शन है, जो चिकना जो उसका होता है, वो शंकर जी के लिंग पर चिपकाना चाहिए और जो खुरदरा वो ऊपर होना चाहिए। चिकनी सतह जो है शिवलिंग को स्पर्श करना चाहिए। उसके साथ धतुरा, भांग, फूल, चंदन, इत्र, माला, वस्त्र अर्पित करें। चंदन का लेप लगाएं, भस्म लगाएं और चावल चढ़ाते हैं। हम यह चावल के साथ एक बात और बताना चाहते हैं, बहुत से लोग इवन जजमान संकल्प लेते हैं, चावल हमेशा पूरा साबुत होना चाहिए, खड़ा होना चाहिए, टूटा चावल नहीं होना चाहिए किसी भी पूजन पाठ में। ये बहुत जरूरी बात है जो आम सनातनी को नहीं पता है। इवन पंडित जी लोग भी जो करवाते हैं, वो भी टूटा चावल, सस्ता पैसा बचाने चक्कर में चावल साबुत खड़ी होनी चाहिए, टूटा चावल नहीं होना चाहिए। फूल में जो है, मैं अपने पहले एपिसोड में बता चुका हूँ कि आक और कनेर का फूल, शिव जी को बेर बहुत प्रसिद्ध है, बहुत प्रिय है। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोग शंकर जी जल चढ़ाते हैं। जल चढ़ाते समय आपका जो मुंह है, योर फेस, आपका मुंह जो है उत्तर की दिशा में या पूर्व की दिशा में होना चाहिए। पूर्व की मुख करके या उत्तर मुख करके ही जल आप शंकर जी को चढ़ाइए। ये बहुत से लोग ऐसी गलती करते हैं, मैंने देखा हूँ अपने मंदिर में। इसलिए इस छोटी छोटी बातों को मैं आप सभी को बता रहा हूँ। मीन्स व्हाट? आइदर योर फेस शुड बी टुवर्ड्स ईस्ट साइड और नॉर्थ साइड। इसी डायरेक्शन में करके तांबे के लोटे में, चांदी के लोटे में या गंगा जल को महादेव को लिंग पर चढ़ाना चाहिए।
अब इसमें क्या है, उसके बाद क्या है, रुद्राभिषेक कराइए या रुद्र महायज्ञ या रुद्र अष्टाध्यायी का पाठ कीजिए, हवन कीजिए, पूजन कीजिए। अच्छा, अब इसमें क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, ये भी बहुत से लोग गलती करते हैं, जो मैं खुद नोटिस किया हूँ। जो शंकर जी में जो केतकी को श्राप मिला, तो केतकी का फूल कभी नहीं चढ़ाना चाहिए, तुलसी कभी नहीं चढ़ाना, तुलसी का पत्ता, तुलसी जो विष्णु जी का जो है, हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए, और शंकर जी को कुमकुम सिंदूर भी नहीं चढ़ाते हैं। और एक और सी बहुत सी बातें हैं जो मैंने देखा हूँ, इवन अपने मंदिर में देखा हूँ, नारियल का पानी चढ़ाते हैं शिव जी को। शिव जी को नारियल पानी कभी नहीं चढ़ाने को प्रिय नहीं है। क्यों प्रिय नहीं है? माना जाता है कि नारियल की उत्पत्ति जो है समुद्र मंथन से हुई है, और इसे देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, जो विष्णु की पत्नी है। इसलिए भगवान शिव को नारियल या नारियल का पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। और अंत में आप धूप दीप अगरबत्ती से आप प्रभु महादेव की आरती करें, और आरती करके उनसे आशीर्वाद लें। इस तरह से सीक्वेंस में आप महादेव की पूजा करें। भगवान, एक और बात बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ, शायद कुछ लोग करते भी, कुछ लोगों को पता भी होगा, कि शिव जी के मंदिर में जाकर 3 बार ताली बजाना चाहिए हाथ से। जैसे हाथ से ताली बजाते नहीं है, ऐसे 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 ताली बजाना चाहिए 3 बार। इस 3 बार ताली बजाने का बहुत बड़ा महत्व है, जो शायद हमें आम सनातनी को नहीं पता होगा। ये तीनों ताली का मतलब क्या है कि जो बजाते हैं आप, कि श्रद्धा, उपस्थिति दर्ज करना, मनोकामना पूर्ति और क्षमा याचना का प्रतीक है। जैसे मैं पहले पॉडकास्ट बता चुका ये बात को, कि ओम शांति ही शांति ही शांति ही, देखिए 3 बार शांति बोलते हैं, लेकिन तीनों शांति का मतलब अलग अलग है। और ओम का मतलब तो बता चुका मैं, सुप्रीम सेल्फ। पहले शांति का क्या मतलब है? पहले शांति का मतलब है आधिदैव शांति। दूसरे शांति क्या मतलब है? अधिभूत शांति। और तीसरे शांति का क्या मतलब है? आध्यात्मिक शांति। और जो इसके तरह से जो 3 ताली बजाते हैं, उसका क्या मतलब है? 3 ताली का क्या प्रथा है? पहली ताली जो है, भगवान शिव के सामने उपस्थित होकर अपनी हाजिरी, अटेंडेंस लगा रहे हैं, दर्ज करा रहे हैं, और उनको जगा रहे हैं, प्रभु जग जाओ। हैं बनारस में और मंदिरों में बोलते हैं, तू हमारा ख्याल रखे, आगे ली तुम्हें दिखा देते अपन चेहरा, ऐसे से बोलते बनारसी लोग। दूसरी ताली जो बजाते हैं, उसके मतलब क्या? अपनी मनोकामना, अपना दुख दर्द और घर परिवार में समृद्धि के लिए प्रार्थना के लिए करते हैं। और तीसरी ताली क्या है, जो तीनों बजाते ताली? महादेव से क्षमा याचना करना। मतलब क्या? आपके शरण में आ गए हैं और आपका आशीर्वाद पाने के लिए तीसरी बार ताली बजाते हैं। ये 3 ताली का भी लिखा हुआ पौराणिक में, अभी आपको बता रहा हूँ, 3 ताली का जो है, ऐसे नहीं बना हुआ ये प्रथा। जो ये आपका ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव है, या 3 लोकों स्वर्ग पृथ्वी पाताल के सम्मान तथा शिव शक्ति। शिव शक्ति क्या है? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। हर इंसान के अंदर तीनों गुण हैं, जो से जुड़ा हुआ शिव शक्ति कहते हैं, या उसको शिव तत्व भी कह सकते हैं आप। अब इसका पौराणिक कथा क्या बताता है कि लंकापति रावण ने भी शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए 3 बार ताली बजाई थी। और उसके बाद उसे महादेव जानते हो कितना ही प्रसन्न हो जाते हैं, और उसको लंका का राजपाट मिल गया। इसी तरह श्री राम सेतु निर्माण के दौरान भी भगवान राम ने जब शिव जी का प्रसन्न करने के लिए रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग स्थापित किए और कार्य सिद्धि के लिए 3 बार ताली बजाई थी, जिसके बाद उन्हें आशीर्वाद मिला और कार्य सफल हुआ। ये जो 12 ज्योतिर्लिंग है, इसको प्रकाश का लिंग कहा जाता है, जो इसको स्वयंभू भी कहा जाता है। स्वयंभू को क्या आता है? क्योंकि इसका अर्थ है स्वयं उत्पन्न होना। अब एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, जो शायद बहुत कम लोग को पता होगा, कि महाशिवरात्रि की रात, जो फागुन कृष्ण चतुर्दशी की रात में आदिदेव भगवान शिव जो है, वो करोड़ों सूर्य के समान प्रभाव वाले प्रकट होते हैं। सोचिए। और इस दिन ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा सूर्य के सबसे समीप होता है। इसका मैं श्लोक पढ़ के समझा रहा हूं। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दश्यामा दी देवो महानिशि शिवलिंगम तयोद्भूत कोटि सूर्य समप्रभ। कोटि जहां लिखा हो तब समझ लो करोड़ों बार। अब सोचिए, मतलब इस दिन क्या है कि शंकर जी का जो चमक है, प्रकाश है,
वो तेजीमान जो है करोड़ों सूर्य के बराबर है। जस्ट इमेजिन, शिव के निराकार से साकार रूप में अवतरण का मंगल सूचक पर्व है। अब देखिए, अवतरण से मतलब क्या है? अवतरण की रात्रि ही महाशिवरात्रि कहलाती है। इस दिन 4 पहर की पूजा की जाती है। हमारे मंदिर में भी, शंकर जी के मंदिर, वहाँ 4 पहर के रुद्राभिषेक होता है महाशिवरात्रि में। ये जो मैं बता रहा हूँ, ये गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण में इन सब चीजों का वर्णन लिखा हुआ है। मैं एक शब्द भी बिना ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के आपको नहीं दे रहा हूँ। अब पता है शिव को पंचमुखी क्यों कहते हैं? अब देखिए, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, हम सभी को पता है, जल, वायु, आकाश, अग्नि और पृथ्वी। इसीलिए पंचमुख होने का आधार ये है। और इसको लिंग पुराण में भी ये लिखा हुआ है, और अग्नि पुराण में भी इसके बारे में जिक्र है कि इसमें जो जितने पुराणों में 3-4 कथाएं दिया हुआ है कि महाशिवरात्रि, एक तो जो माता पार्वती ने शिव से पूछा कि कौन सा व्रत आपको सबसे सर्वोत्तम प्रिय है और भक्ति और पुण्य प्रदान कर सकता है, तो अब शिव ने स्वयं इस दिन के बारे में बताया कि सबसे प्रिय मुझे महाशिवरात्रि का पर्व है। दूसरा, इसके बारे में क्या कथा है? ईशान संहिता में लिखा हुआ है कि भगवान ब्रह्मा विष्णु के समय सबसे पहले शिव का अत्यंत प्रकाशवान वो जो लिंग प्रकट हुआ था, जो मैं जिक्र कर चुका हूँ पॉडकास्ट में, जो ब्रह्मा जी के 5वां सिर अहंकार से कालभैरव रूप में प्रकट होकर काटे हैं, वो कथा भी है श्रेष्ठता को लेकर के। इसको भी महाशिवरात्रि के दिन से ही जोड़ा गया है। तीसरी कथा क्या है, इसको जिक्र किया है कि शिव की जीवन शैली के अनुरूप यह दिन संयम से मनाया जाता है। लक्ष्य से मतलब लाख बार है, कोटि से मतलब 1 करोड़ का है। अब सबसे बड़ी बात, इसके साथ एक और बात जुड़ी हुई कि महाशिवरात्रि को मनाने के पीछे केवल एक ही उद्देश्य है कि हमारे शरीर पे मौजूद हर एक कण को जीवंत करना। वाइटलिटी समझने की कोशिश कीजिएगा। हर कण को, हमारे एवरी पार्टिकल्स, एवरी इंडिविजुअल सेल शुड बी बिकम हाईली एक्टिवेटेड। शिव कोई पुरुष नहीं है जो हम मानते हैं कि एक महादेव पुरुष है, ना, नॉट एट ऑल। अपितु वह एक ऊर्जा शक्ति है, एनर्जी पावर, जस्ट यू कैन से ऊर्जा शक्ति, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड, कंप्लीट यूनिवर्स, होल कॉस्मॉस वास करता है, मतलब रहता है। और हर जीव के भीतर एवरी इंडिविजुअल इज हैविंग इस ऊर्जा का निवास है। एवरीवन, वी, यू, एनीवन, आई, सबके अंदर शिव निवास करते हैं। इसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? शिव तत्व बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं ना शिवोहम शिवोहम भजन गाते हैं ना। अब देखिए मतलब क्या है शिवोहम मीन्स व्हाट? मतलब मैं शिव हूं, मैं शिव स्वरूप हूं। और ये ऊर्जा है, इट इज एनर्जी जो इट लिव्स इन एवरी इंडिविजुअल, जिसको हम शिव तत्व कहते हैं। शिव तत्व के साथ सौंदर्य के और अनंतता का भी प्रतीक है। और ये एक और बता रहा आपको बात इसके बाद से, जैसे मैंने वो बताया कि वो प्रकाश करोड़ों कोटि का है, कि महाशिवरात्रि के दिन शिव तत्व का पृथ्वी से संपर्क होता है। ऐसा कहा जाता है कि हमारी चेतना और आभा मंडल, बड़े ध्यान सुनिएगा, आवर कॉन्शियसनेस एंड ऑरा, आभा मंडल भौतिक स्तर से 10 इंची ऊपर होता है। ये सब लिखा हुआ है पुराणों पुस्तकों में जो मैं बता रहा हूं। और महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्मांडी चेतना पृथ्वी तत्व को छूती है। सुनिए, महाशिवरात्रि के दिन जो ब्रह्मांडी चेतना है, जो यूनिवर्स, जो कॉस्मोस कॉन्शियसनेस है, दैट टचेस द अर्थ एलिमेंट। शिव तत्व है क्या? जो हमेशा बोलते हैं सत्य, ट्रुथ, परम ब्रह्म, जो हमारी आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर सोल। यह वही परम सत्य है जिसकी हम खोज करते हैं, जिसके लिए हम भटकते हैं। हर मंदिर, हर नदी, गुफा, पहाड़, सब जगह जाकर सुबह शाम तक परेशान रहते हैं इसी शिव तत्व की खोज में, जिसके बारे में हम आपको बताया। एक बात और हम यहाँ बताना चाहते हैं कि ये सभी लोग, शिवलिंग है क्या? शिवलिंग क्या है? इसका मतलब क्या है?
इसको हम कैसे हम समझ सकते हैं व्हाट इज द शिवलिंग। तो जो हमारा इन्वायरमेंट है, वातावरण सहित घूमती जो धरती है, अर्थ रोटेट हम जानते हैं अराउंड द पूरा यूनिवर्स में, यह सारे अनंत ब्रह्मांड का अक्ष ही लिंग है। बहुत देखिए सार बताना चाहता हूं, इसलिए इसका आदि और अंत भी साधारण जनों के साथ क्या देवताओं के लिए भी अज्ञात है। सोचिए, लिंग का आज तक सौर मंडल के ग्रहों के घूमने की कक्षा ही शिव तन पर लिपटे सांप हैं। सोचिए, ये सब ग्रह जो है पूरा चक्कर लगाता है, सब शिवलिंग के अंदर बिल्कुल से सांप लिपटा हुआ है। इसमें एक पुस्तक है मुंडकोपनिषद के अनुसार सूर्य, चंद्रमा और अग्नि ही आपके 3 नेत्र हैं, जो शिव जी का नेत्र है। बादलों के झुरमुट जटाएं जो होता है उनका जटाएं, आकाश जल ही सिर पर स्थित गंगा और सारा ब्रह्मांड ही आपका शरीर है। सोचिए, शिव जी का शरीर क्या है? होल कॉस्मोस, होल यूनिवर्स। शिव कभी गर्मी के आसमान शून्य की तरह कपूर गौरम या चांदी की तरह दमकते, कभी सर्दी के आसमान की तरह मटमैले होने से राख भूत लिपटे तन वाले हैं। यानी शिव क्या है? सीधे सीधे ब्रह्मांड या अनंत प्रकृति की ही साक्षात मूर्ति है। देखिए कितनी बड़ी बात है जो हमको नहीं पता है। मानवीकरण से इसको एक्सप्लेन कर सकते कैसे? जो हमारे वायु प्राण 10 दिशाएं हैं ना, 10th डायरेक्शन, पंचमुख महादेव के 10 कान, हृदय, सारा विश्व जो है, सूर्य, नाभि या केंद्र, और अमृत यानी जल युक्त कमंडल हाथ में रहता है। अब लिंग अर्थ का शब्द जो भी निकालना चाहे, चिन्ह निकालने, निशानी या प्रतीक है। शून्य आकाश, अनंत ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने से इसे लिंग कहा गया है। सोचिए, अनंत, कोई इसका स्टार्टिंग रंड आज तक नहीं है, सब उसी ग्रह नवग्रह उसी चपटे हुए। सोचिए, स्कंद पुराण में भी कहा गया है कि आकाश स्वयं लिंग है, धरती उसका पीठ या आधार है, और सब अनंत शून्य से पैदा हो उसी में लय होने के कारण इसे लिंग कहा गया है। सोचिए, सारे जो अनंत है शून्य से ही पैदा हुए हैं और उसी में मिल जाते हैं, लीन हो जाते हैं, लय हो जाते हैं, इसलिए इसको शिवलिंग कहा गया है। सोचिए कितनी बड़ी बात है जो हम आपको बताना चाहते हैं। अब ये महादेव क्यों कहा गया, देवताओं को देवता क्यों कहा गया, इसके पीछे शिव महादेव क्यों है? हम किसी और देवता को तो महादेव बोलते नहीं है। तो इसके भी मतलब समझने की कोशिश की जाएगा कि बड़ा या महान बनने के लिए त्याग, तपस्या, धीरज, उदारता और सहन शक्ति की दरकार होती है। विष को अपने भीतर ही सहेज कर आश्रितों के लिए अमृत होने से और विरोधों विषमताओं को भी संतुलित रखते हुए एक परिवार रखने से शिव महादेव हैं। अब शिव के महादेव के पीछे क्या लॉजिक देखिए। आपके पास पार्वती जी हैं, इनकी सवारी शेर है, आपका बैल है, आपके शरीर पर सांप लिपटा हुआ है, कुमार कार्तिकेय आपके पुत्र हैं परिवार में, उनका सवारी मोर है, गणेश जी का मूषक है, चूहा है, विष की अग्नि और गंगा का जल। कभी पिनाकी धनुधर वीर जो होता है उनका ना, पिनाकी धनुधर जो वीर, तो कभी नरमुंड कपालधारी, एकदम गले में देखे ना कपाल का मुंड, कहीं अर्धनारीश्वर तो कहीं महाकाली के पैरों में, महाकाली पर लेट गए, कभी मुरुड यानी सर्वधनी तो कभी दिगंबर, निर्माण देव भव और संहार देव रुद्र, तो कभी भूतनाथ कभी विश्वनाथ आदि सब विरोधी बातें, बिल्कुल विरोधाभास है शिव का। इसके बारे में और भी पहले पूर्ण बता चुका हूँ। शंकर जी की बनारस की नगरी है, तो बनारस में दोनों आपको महान मिल जाएंगे, महान से महान ज्योतिषाचार्य, पद्मश्री, भारत रत्न होल्डर, और महान से बड़ा ठग। ये शिव की एक प्रवृत्ति, विरोधाभास की प्रवृत्ति है। यही बात देखिए महादेव के जो कैरेक्टर में आता है कि विरोधी बातों का जिनके प्रताप से एक जगह पावन संगम होता है, वे ही तो देवे के दो महादेव हो सकते हैं। अब बहुत सी पुस्तकों में, बहुत सी चीजों में ये लिखा गया है कि शनि भगवान को शिवपुत्र कहा गया या शिवदास कहा गया है। इसके पीछे का क्या मतलब है, मैं आपको लॉजिकल मीनिंग समझा रहा हूं। संस्कृत शब्द शनि का अर्थ जीवन या जल, और अशनि का अर्थ क्या है? आसमानी बिजली या आग। शनि का अर्थ से मतलब आपके लाइफ से है या वाटर से है,
और अशनि का अर्थ है आपके फायर से या बिल्कुल जो लाइटनिंग होता है। शनि की पूजा के वैदिक मंत्र में जो हम पूजा करते हैं ना शनि जी का, शनैश्चराय नमः जो पूरा पढ़ते हैं, वास्तव में गैस, द्रव्य और ठोस जो स्टेट होता है ना, सॉलिड लिक्विड गैस रूप में जल की तीनों अवस्थाओं की अनुकूलता की ही प्रार्थना है। खुद मूल रूप में जल होने से शनि का मानवीय कल्प पुराणों में, क्योंकि शनि मूल रूप से जल ही है, इसको शिव पुत्र या शिवदास के रूप में किया गया है। ये है शनि को शिव पुत्र क्यों बोलते हैं। चर्चा हम और करना चाहेंगे कि भगवान शिव के 19 अवतार हैं। उस 19 अवतार के हम नाम लेना चाहेंगे जो कि शिव पुराण में लिखा हुआ है। पहला जो है वीरभद्र, जो शिव की जटाओं से उत्पन्न अत्यंत उग्र अवतार, जो दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विनाश करने के लिए प्रकट हुए थे। दूसरा है पिप्पलाद, जो ऋषि दधीची और उनकी पत्नी के पुत्र, जिन्होंने शनि दोष से मुक्ति के लिए तपस्या किया था, ये भी शिव के अवतार। नंदी, जो शिव के प्रिय गण हैं, बताने की जरूरत नहीं है, जो ऋषि शिलाद की तपस्या से प्रसन्न होकर के शिव के अवतार बने। चौथा भैरव, फोर्थ जो इनकारनेशन में बता चुका अपने पॉडकास्ट में, जो एक प्रचंड रूप जो काल और मृत्यु दोनों पर नियंत्रण रखते हैं। पांचवा अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र, जिन्हें शिव का अंशावतार माना गया है। शरभ, जो शर्भावतार, जो साउथ में मैं बताया हूँ पहले भी पॉडकास्ट में, सिंह और पक्षी के मिश्रित रूप में प्रकट हुए, जो नरसिंह और हयग्रीव के अहंकार को नष्ट करने के लिए थे। सातवां है गृहपति, जो गृहस्थ जीवन घर के स्वामी के रूप में, जो ऋषि विश्वनार के पुत्र थे। आठवां जो इसका है जो ऋषि दुर्वासा, जो तपस्वी, जो अपने क्रोध और वरदानों के लिए जाने जाते हैं, अति ऋषि के पुत्र, इनको भी शिव का अवतार कहा गया है। नाइन्थ इनकारनेशन हम जानते हैं हनुमान जी हैं, जो श्री राम के परम भक्त, जो शिव के अंश से ही उत्पन्न हुए और शक्ति तथा भक्ति के प्रतीक हैं। 10वां अवतार वृषभ बोलते हैं, जो बैल के रूप में प्रकट हुए हैं। 11वां अवतार यतिनाथ, एक सन्यासी के रूप में, जिन्होंने गरीब युगल की परीक्षा ली थी। 12वां कृष्ण दर्शन, आध्यात्मिक मार्गदर्शन के रूप में कृष्ण के दर्शन के दिए उन्होंने, जो भी माना गया है 12वां अवतार। अवधूत, देखिए सांसारिक बंधनों से मुक्त एक त्यागी साधु के रूप में अवधूत और अघोर जो बोलते हैं। फिर इसके 14वां क्या है भिक्षुवर्य, भिक्षा मांगने वाले साधु के रूप में भी शिव अवतार पैदा हुए हैं। सुरेश्वर, देवताओं के ईश्वर या श्रेष्ठ देवता के रूप में। किरात, वनवासी शिकारी के रूप में। 17वां जो है ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य के पालन करने वाले युवा साधु के रूप में। 18वां है सुनटन नर्तक, सुंदर नर्तक के रूप में, जो शिव तांडव हुआ ना, तो सुंदर तांडव के रूप में भी प्रकट हुए, शिव का अवतार है। 19वां अवतार क्या है देवताओं का अभिमान तोड़ने के लिए यक्ष का अवतार लिए थे। ये तो शिव जी के 19 अवतारों का मैं आपको नाम, थोड़ा सा हम चर्चा करना चाहेंगे जो शिव जी के गंगा जो ऊपर बाल में सर पे हैं, जो उनका जो जटा है या त्रिशूल है, तो सबका सिंबॉलिक मतलब क्या है। तो गंगा किसी को सिंबल करते हैं द एंड ऑफ इग्नोरेंस एंड द डॉन ऑफ नॉलेज एंड पीस। और जो उनका जटा है वो किसी को सिंबलाइज करता है यूनिसन ऑफ माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। जो सर्प लपटा हुआ है, जो सांप है, कंट्रोलिंग वंस ईगो, अपने अहंकार को समाप्त करने, ये प्रतीकात्मक है सर्प जो है। जो इनका गले में जो नीलकंठ है वो किसी का सिंबलाइज करता है, क्या उसका मतलब है? मतलब है सप्रेशन ऑफ द एविल, अपने क्रोध को, अपने अंदर जो विकृतियां पैदा होती हैं उसको दबाना, शांत करना। अब देखिए जो भस्म लगाए हैं भोले बाबा हमारे महादेव, उसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है भस्म का? ऐश स्मर्ड इन हिज बॉडी, एवरीथिंग इज टेम्परेरी, इवन आवर ओन बॉडी। फिर भी हम लाभ ये हो जाए वो हो जाए, मैं करता रहता हूँ। सब टेम्परेरी है, सब टेम्परेरी है डियर, सब कुछ टेम्परेरी है। हमारा शरीर भी टेम्परेरी है। अब जो कमंडल लिए ये क्या समझता है, ये क्या सिंबलाइज करता है? रिमूवल ऑफ ऑल द एविल फ्रॉम द बॉडी, अपने शरीर से सारी विकृतियों को निकाल दो।
देखिए शिव जी के पूरे उनके शरीर का वेशभूषा, उनके हर एक चीज का बहुत मतलब, उसका त्रिशूल जो उनके साथ हमेशा रहता है उसका क्या मतलब है? त्रिशूल जो है कंट्रोल ऑफ माइंड, इंटेलेक्ट एंड ईगो। अपने मन पर कैसे नियंत्रण पाए, अपने चेतना पर और अपने अहंकार पर कैसे नियंत्रण पाए, इसका त्रिशूल, जो तीन त्रिशूल होता है ना, तीनों का तीनों मतलब है माइंड, इंटेलेक्ट एंड ईगो। अब इनका तीसरा यहाँ जो त्रिनेत्र है, ये किस चीज को सिंबलाइज करता है? जो सीइंग विद द माइंड्स आई बियॉन्ड व्हाट्स विजिबल, मतलब मन की आंख से आप देखिए जो कि आपको विजिबल भी नहीं, जो आप देख नहीं सकते हैं, उसको अपने मन की आंखों से देखिए। अब डमरू जो लिए हुए हैं महादेव, डमरू भी साथ में है। डमरू क्या सिंबलाइज करता है? राइडिंग योर बॉडी ऑफ ऑल डिजायर। आपको जो बजाते नहीं हो, बॉडी की हर डिजायर, रीडिंग ऑफ योर बॉडी ऑफ ऑल डिजायर। अब देखिए हमेशा देखिए कोई भी ज्यादातर मूर्ति भगवान महादेव की जो है योग मुद्रा में रहती है, वो क्या दृष्टा करता है कि आपको हमेशा चित्त अपना शांत रखना है, कभी भी आपको विचलित नहीं होना है, जितना हो सके आप शांति से रहो। यही ये प्रयास करता बताने का जो है कि आपके अंदर शांति बहुत जरूरी है। अब जैसे हम यहाँ पर बनारस बोलते हैं ना, प्रलयंकर अभयंकर, सब शिव को ही प्रणाम करते हैं, तो उसमें भी लिखा गया है कि शिव को जो गंगा जी का, उसको ओंकारेश्वर का इंडिकेशन है। जटा के पास कृतिवासेश्वर, तीसरा नेत्र त्रिलोचनेश्वर जो है, और आदि महादेव जो उनके सर पर रखा है, गोकर्णेश्वर जो उनके कान के पास कुंडल जो है, इस तरह भी उसको विचारा किया। मध्यमेश्वर जो शिव जी के नाभि के पास विशेश्वर, अभिमुक्तेश्वर जो है उनके हाथ भुजाओं में है, विशेश्वर भी इसके उनके दाएं हाथ के पुष्प में है, जो है धर्मेश्वर, मणिकार्णेश्वर भी करके लिखा गया है बहुत से पुस्तक में। कालेश्वर, केदारेश्वर, केदारखंड जो है उनके नाभि के नीचे जो है वो केदार खंड माना गया है, जो है केदारेश्वर जो ज्योतिर्लिंग भी है। कपिलेश्वर भी जो है उनके जांग को शो किया गया है, कालेश्वर भी उनको जांग को शो किया गया है। मतलब महादेव के हर अंग को आप ज्योतिर्लिंग से भी कोरिलेट कर सकते हैं, उसके सिंबोलिज्म धार्मिक मतलब से भी कोरिलेट कर सकते हैं। और जहां भी है शिव ही सत्य है, शिव ही अंत है, शिव ही अनादि है, शिव ही भागवत है, शिव ही ब्रह्म है, शिव ही ओंकार है, शिव ही भक्ति है, शिव ही शक्ति है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। फिर कभी किसी मुद्दे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।